मैंगो सीज़न हो और घर में मैंगो आइसक्रीम ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल आसान से फार्मूले के साथ मार्केट स्टाइल मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ। बिना किसी केमिकल के, बिना चूल्हा जलाए और बिना किसी एसेंस के हम इस आइसक्रीम को सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। और ये वाली आइसक्रीम जब मैंने बच्चों को बनाकर दी, उनको इतनी पसंद आई, उन्होंने बोला मम्मा जब तक मैंगो का सीज़न है हमें इसी तरह से आइसक्रीम बना दिया करें। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद आम लिए हैं। अच्छा, मैंने जो आम इस्तेमाल किए हैं इनका कलर तो इतना ज़्यादा येलो नहीं होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। इनसे जब हम कोई भी डिज़र्ट वगैरह बनाएं तो उसमें मीठा बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो आम को छीलने के बाद हम इस तरीके से इसका पल्प अलहदा कर लेंगे, मतलब इसको इस तरीके से छोटे छोटे चंक्स में काट लेंगे। बगैर कोई मेहनत किए बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही मज़े की ये आइसक्रीम बनकर तैयार होती है और मार्केट से काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर तरीके से ये आइसक्रीम अपने घर वालों के लिए बना सकें। आम को काटने के बाद हम इस तरह से एक ढक्कन वाले बर्तन के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे आम को फ्रीज़ करने के बाद हम इसको चॉपर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको ब्लेंडर में भी पीस सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसमें थोड़ा सा दूध डालना पड़ेगा। लेकिन चॉपर में अगर हम पीसेंगे तो कोई भी दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली इनका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त थिक और क्रीमी सा मैंगो का पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और इसमें 1 पैकेट व्हिपिंग क्रीम का डालेंगे। व्हिपिंग क्रीम आप कोई से भी ब्रांड की जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लेंगे। और बीट करने से पहले आपने क्रीम को अच्छे से ठंडा कर लेना है। अच्छा, बीटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हैंड विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है। अब जो मैंगो पेस्ट हमने बनाकर रेडी किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने जो मैंगो इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ी कम क्वांटिटी में डाली है। आम का जो कलर है वो इतना ज़्यादा येलो नहीं था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड किया है। दोबारा से इसको बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको दोबारा अच्छे से बीट करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से मैंगो चंक्स लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। इसको हम किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आइसक्रीम इतनी मज़े की बनती है कि एक मरतबा अगर आपने ये आइसक्रीम बना ली तो आप बार-बार इसी तरीके से बनाएँगे। इसके अलावा ये बाज़ार से मिलने वाली महंगी-महंगी आइसक्रीमों के मुकाबले में काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। तो चलिए अब इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी क्रिस्टल फ्री मैंगो आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और रिज़ल्ट आप लोग माशाल्लाह से देखें कि कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बहुत ही मज़े की मार्केट स्टाइल आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हुई है। ना तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं और ना ही हमें इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन फिर भी ये आइसक्रीम बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। इसी तरीके से आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री जैसी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का था। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।